हो गया। देखो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि जब किसी वस्तु से हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे देखो मान लेते अगर कोई दो बर्तन है हमारे पास और सेम दोनों बर्तन एक ही आकार का है, इसमें मान लेते यहां तक पानी भरा हुआ है पूरा, इसमें जल भरा हुआ है, टोटल जल इसमें कितना है 10 लीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर इस पाइप से जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये पानी इसमें कब तक आएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर है। इसमें कितना था? 10 लीटर। जैसे पाइप से जोड़ देंगे कितना होगा? 5 लीटर दोनों में। इसमें भी 5 बचेगा और इसमें 5, टोटल कितना है? 10 लीटर। 10 से है। तो इसमें देखो पहले इसमें आवेश था, मान लेंगे आवेश है, और इसमें आवेश था नहीं, इसमें नहीं था, पर एक पाइप से जोड़े तो आवेश इसमें भी चला गया, लेकिन दोनों पर आवेश अभी कितना है? 5 इस पर है, 5 इस पर है। तो आवेश हम उत्पन्न किए हैं इसके लिए, आवेश घटा भी है नहीं। मतलब आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित कर सकते हैं, आवेश को उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? किसी भी वस्तु से आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते। इसे हम कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। देखो लिखो आवेश द्रव्यमान बाध्यता सिद्धांत। मतलब आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होती है। इसको लिखो आवेश द्रव्यमान बाध्यता सिद्धांत। मतलब आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ ही होता है। देखो इसमें लिखो, देखो किसी चालक को दिया गया आवेश किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर होती है, पृष्ठ पर होती है। मतलब जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश कहाँ रहेगा? उसके पृष्ठ पर। चलो देखो जैसे मान लेते हैं अगर कि कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है, वो कार से बाय द वे कहीं घूमने जा रहा है और अचानक से बिजली गिरने वाली है, वो हमको फोन करेगा कि यहाँ बिजली गिरने वाली है, तो हम उसको क्या सजेशन देंगे? नीचे बोलेंगे। क्वेश्चन पहले सुनो। कोई दोस्त है कहीं घूमने गया, ठीक है, और उस क्षेत्र में अक्सर लगातार बिजली गिरती रहती है, और मान लेते वो घूमने जैसे गया तो फोन किया कि अचानक से बिजली गिरने, हम उसको क्या सजेशन देंगे? 4 ऑप्शन बताते हैं। या तो बोलेंगे कि खिड़की खोलकर या सॉरी गेट खोलकर बाहर देखो कि बिजली कैसी दिखती है, ऑप्शन 1। दूसरा, या तो बोलेंगे गाड़ी के अंदर ही आराम से हाथ पर समेट के बैठ जाए। तीसरा, गाड़ी को खूब तेज चलाए ताकि जल्दी से हम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। चौथा, गाड़ी को लगाकर कहीं हम पेड़ के किनारे जाकर खड़ा हो जाएंगे। नहीं सर जी, दूसरा वाला ठीक होगा। कौन ठीक होगा? दूसरा वाला। गाड़ी के अंदर हाथ पर समेट के बैठ जाए, उससे घंटे नहीं लगेगा। देखो गाड़ी से कहीं घूमने जा रहा है, अचानक से गाड़ी पर बिजली गिरने वाली है, तो क्या सजेशन देंगे? या तो स्पीड करके आगे निकल जाओ जल्दी से, या तो गाड़ी खिड़की खोल कर देखो कैसी दिखती है, या नहीं तो गाड़ी के अंदर ही सुरक्षित बैठ जाएंगे, नहीं तो कहीं पेड़ के किनारे जाकर खड़ा हो जाएंगे।
गिरता सर जी बिजली। स्पीड में जाएगा क्या करेंगे? होगा। देखो बिजली कैसे गिरती है? सर जी लाइट जैसा होता है कुछ। बिजली मतलब क्यों गिरती है, कैसे गिरती है? देखें सर जी एक बार। बादल में बिजली कैसे आती है? बादल में देखो बरसात का मौसम जो ठंडा होता है और अचानक से जो बादल होता है वो एकत्रित हो जाती है और जब चलती है तो उसमें घर्षण आता है और घर्षण होने से बादल में क्या आती है? बिजली। और यही बिजली जब अधिक हो जाए तो कहाँ गिरती है? पृथ्वी पर गिरती है। तो देखो जैसे अगर मान लेते हैं ऊपर में अगर बादल है तो इसमें बादल घर्षित होगी तो इसमें कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश माने समान प्रकृति का आवेश ऋणावेश है। और हम जानते हैं कि समान प्रकृति का आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और चूंकि देखो बारिश हो रही मान लेते हैं तो बारिश की बूंदों पर जो है प्लस और माइनस दोनों क्या रहते हैं? एक बराबर, जिस कारण जल क्या होता है? उदासीन। ये सब मान लेंगे पानी की बूंदे हैं, इसमें जितना प्लस रहेगा उतना क्या रहेगा? माइनस। तो जैसे बादल ऊपर में घर्षित होकर इसमें जो घर्षण से ऋणावेश आ गया है और समान आवेश में क्या होती है? प्रतिकर्षित। क्योंकि पानी की जो बूंदे हैं उसमें प्लस और माइनस दोनों ना है। तो जैसे कहीं पेड़, कोई ऊंचा पेड़ हो तो उस पर अटक जाता है पानी, तो इसमें जो माइनस वाला वो कहाँ चला जाता है? नीचे। और अचानक से कहीं कहीं पेड़ों पर कौन सा रह जाता है? धनावेश। तो हम जानते हैं प्लस और माइनस में क्या होगा? प्लस और माइनस आकर्षित होती है और माइनस वाला जैसे ही निरस्त हो जाए तो इस पर कौन सा आवेश बच गया है? तो कहीं कहीं जो ऊंचे पेड़ पौधा है वहां पर ये प्लस अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये माइनस को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट। और जिसके कारण वो आवेश कहाँ गिर जाता है? ये बादल वाला पेड़ पर। हम इसको क्या कहते हैं? बिजली गिरी या ठनका गिरे कहते हैं ना। जो जहाँ जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बिजली गिरती है वहां लोग क्या करते हैं कि एक जो छत होता है उस पर एक बहुत बड़ा सा टावर बना के उस मेटल का पदार्थ लगा देते हैं ताकि उसमें से जो क्या करेगा? मान लेंगे यहाँ पर छत है और इस छत पर क्या है? एक टावर लगा दिया, मेटल है ना। इस पर बिजली गिरेगा और छत किससे कनेक्टेड है? पृथ्वी से। तो सारा आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में, और वहां पर किसी का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से बिजली गिरती है। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि अगर कार से कहीं घूमने जा रहा है और कार पर बिजली गिरने वाली है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो ऑप्शन कौन सही होगा? गाड़ी के अंदर हाथ पैर समेट कर हम बैठ जाएंगे तो इससे क्या रहेंगे हम? सुरक्षित। कैसे रहेंगे? देखो इसको सिद्ध करने के लिए जो माइकल फैराडे, नाम सुना है ना? माइकल फैराडे, उन्होंने क्या किया? देखो कि एक ग्लास है, यहाँ देखो ये ग्लास है, मेटल का ग्लास है और इसको एक किसी कुचालक पदार्थ पर हम रख देते हैं, कोई लकड़ी का पदार्थ है कोई भी हो, इस पर रख दिए हैं। इस कुचालक के पदार्थ पर किसको रखे हुए हैं? मेटल की ग्लास। मेटल के ग्लास को। अगर हम कहीं से, यहां देखो ना, कोई ये ऋणावेश ही था, इसमें क्या भरा हुआ है? ऋणावेश। और हम इसको अंदर लाएंगे, यहां पर क्या होगा? मान लेते ये यहां पर चलाया, चलो इसमें क्या होगा? इसको उठाकर कहां लाए हम? नीचे। तो अब क्या होगा इस ग्लास में? यहां देखो उदासीन वस्तु है, इसके नजदीक किसको लाते हम? आवेशित वस्तु को। तो क्या होता है यहाँ पर? प्रेरण। इसके निकटवर्ती सिरे पर कौन सा आवेश? ऋणावेश। और दूरवर्ती सिरे पर धनावेश प्रेरित हो जाती है। प्रेरण पढ़ाए है ना। इसको फिर अर्थिंग से जोड़ते हैं, तीसरा आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में। और इस वस्तु पर कौन सा आवेश? ऋणावेश। लेकिन देखो जैसे ये ऋणावेश को हम इस मेटल के ग्लास के अंदर लाएंगे, इसके निकटवर्ती सिरे पर कौन सा आवेश आएगा? इसमें ऋणावेश है तो धनावेश प्रेरित होगा और इसके दूरवर्ती सिरे यानी बाहर वाले सिरे पर ऋणावेश प्रेरित हो जाती है। लेकिन जैसे देखो अगर इस मेटल को, ये गुब्बारे को जो ऋणावेश दिए हैं, हम इस ग्लास में टच करवाएंगे तो जैसे ग्लास में टच होगा ना, ये टच होने से क्या करेगा? इसमें जितना प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो इसके प्रभाव को क्या कर देगा? ये निरस्त कर देगा। और इसके बाहर पर केवल क्या बच गया? ऋणावेश। तो इस तरह से माइकल फैराडे ने सिद्ध किया कि किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ रहेगा? हमेशा उसके पृष्ठ पर, क्योंकि बीच में जो अंदर जो आवेश था ये क्या कर दिया? कर निरस्त। और जिसके कारण आवेश कहाँ बचा?
केवल पृष्ठ पर। लेकिन देखो अगर ये पूरी तरह से पैक हो तो ये आवेश अंदर नहीं आएगा, लेकिन ओपन होने पर आवेश अंदर आ सकती है। इसको जो सिद्ध बताया था तो लोग नहीं मान रहे थे, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या किए कि एक बहुत बड़ा सा एक रूम बनवाए मेटल का, मेटल मतलब धातु का, और कोई दोस्त को फोन किया तो वो दोस्त उसके यहाँ गया, तो अंदर जैसे गया आराम से बढ़िया से सजाया गया रूम, तो बैठाया तो बैठ गया वो, और बाहर से जाकर बेचारा गेट लॉक करके भयानक झटका दिया उसको, और उसके बाद गेट खोलकर फिर अंदर गया तो बोला कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बोला चलो ठीक है जाओ। इस तरह से प्रैक्टिकल कर करके देखा कि आवेश कितनों हम रूम में दे रहे हैं उसको कोई झटका नहीं लग रहा, तो अंत तो वो क्या सिद्ध किए कि किसी भी चालक को या बंद वस्तु को हम आवेश देंगे तो आवेश हमेशा कहाँ रहेगा? उसके पृष्ठ पर, इसके अंदर आवेश नहीं जा सकता है। या तो इसको ऐसे भी देख सकते, देखो हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेशों में क्या होते हैं? प्रतिकर्षण। तो मान लेते हैं कि कोई आवेश जो प्लस है कहाँ है? इसके पृष्ठ पर है अभी, और मान लेते ये हो सकता है कि अंदर आवेश चला जाएगा ना, तो ये जैसे अंदर आवेश सब आएगा तो इसके बीच देखो दूरी में क्या परिवर्तन हुआ? आवेश सब कहां पहुंच गया? अब अंदर। तो सारा आवेश जो यहाँ है तो हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो फिर ये क्या चाहेगा? दूर जाना। तो ये दूर जाने के लिए बाहर निकलेगा, तो बाहर देखो अधिकतम दूरी इसको कहां मेंटेन होगा? इसके पृष्ठ पर। तो यहाँ अंदर में भी रह सकता है, लेकिन समान प्रकृति के आवेश में होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होने के कारण आवेश बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब इससे बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? आवेश इसके पृष्ठ छोड़कर बाहर क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि वायु क्या है? विद्युत के कुचालक। तो इसको अधिकतम दूरी मेंटेन करने के लिए इसी पर अपने समान दूरी पर क्या होता है? वितरित हो जाता है, जिसके कारण इससे सिद्ध होता है कि किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ रहता है? हमेशा उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा कि किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा कहाँ होता है? उसके पृष्ठ पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर अंदर बाह्य आवेश होगा तो समान प्रकृति के आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और अधिकतम दूरी मेंटेन करने के लिए कहां चला जाएगा? वो पृष्ठ पर। तो किसी भी चालक को जो आवेश देंगे हमेशा कहां रहेगा? उसके पृष्ठ पर उपस्थित होती है। तो क्या लिखा है? किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा कहां रहता है? उसके पृष्ठ पर होती है। इसको एक फिगर बना लो। तो जो क्वेश्चन ये बताए थे कौन? तू कहाँ रहेगा? गाड़ी के अंदर बताए ना, किसी भी चालक को आवेश देंगे तो कहाँ रहेगा? उसके पृष्ठ पर रहता है। और व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है? गाड़ी के अंदर। अंदर अगर हाथ पैर समेट के बैठ जाए, कहीं मेटल को टच नहीं करे तो उसका करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे करंट उसको टच करेगा मेटल को, करंट उसमें प्रवाहित होगा, उसको भी झटका लेगा। तो उसको बेटर क्या है कि गाड़ी के अंदर ही हाथ पैर समेट कर बैठ जाए और गाड़ी को कहीं से टच नहीं करे, तो उसको झटका नहीं लगेगा। तब हम एक क्वेश्चन लिखाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो था। बोलिए। लिखो, समान त्रिज्या वाली दो गोलीय चालक को क्या लिखा है? समान त्रिज्या वाली दो गोलीय चालक को आवेश देने पर कौन से चालक के या कौन से चालक को अधिक आवेश दिया जा सकता है? अधिक आवेश दिया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? समान त्रिज्या वाली दो गोलीय चालक को आवेश देने पर
किस चालक को हम अधिक आवेश दे सकते हैं? किसको दे सकते हैं? दो गोला है, मान लीजिए दो क्या है? गोला। ये दोनों को हमको आवेश देना है। आवेश देने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जितना त्रिज्या इसका होगा उतना ही इसका भी रहेगा। हम दोनों में से किसको अधिक आवेश दे सकते हैं? गोला ए को या बी को? देखो क्वेश्चन क्या है कि समान त्रिज्या वाली दो गोलीय चालक को आवेश देने पर कौन से चालक को अधिक आवेश दिया जा सकता है? किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा कहां होता है? उसके पृष्ठ पर। तो अंदर में पानी भरा हुआ है, ठोस भरा हुआ है, कुछ भी है, उसे क्या मतलब? उसको केवल किससे मतलब है? सरफेस कितना बड़ा है, आवेश हमेशा कहां रहता है? सरफेस पर। क्योंकि इस दोनों की त्रिज्या क्या है? इक्वल है, दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो त्रिज्या बराबर है तो सरफेस भी क्या होगा? पृष्ठ बराबर। तो जितना आवेश हम क्या करेंगे? इसको देंगे, उतना ही आवेश किसको मिलेगा? तो आंसर क्या होगा कि दोनों वस्तुओं पर समान आवेश होगी। क्योंकि किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा कहां रहता है? चालक के पृष्ठ पर, जिस कारण दोनों वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश या समान आवेश होगी। तो आंसर लिखो। दोनों वस्तुओं पर समान आवेश होंगे। क्योंकि किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर होती है। हमेशा उसके पृष्ठ पर होती है। हमेशा उसके पृष्ठ पर होती है। हो गया? दोनों गोला पर क्या करेंगे? हम समान आवेश देंगे। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो समान त्रिज्या वाली एक ठोस, समान त्रिज्या वाली एक ठोस तथा एक खोखले, समान त्रिज्या वाली एक ठोस तथा एक खोखले गोले में से किसको अधिक आवेश दिया जा सकता है? किसको अधिक आवेश दिया जा सकता है? बताना है। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास कितने गोले हैं? दो गोला है ना, और दोनों गोलों की त्रिज्या क्या है? बोल दिया, दोनों गोले की त्रिज्या बराबर है, लेकिन अंतर किस चीज का है? खोखला है। एक गोला क्या है? ठोस है, और दूसरा गोला खोखला है। इसमें हमको आवेश देना है। आवेश देने के लिए हम स्वतंत्र हैं। क्या करेंगे? किसको आवेश ज्यादा मिलेगा? ठोस वाला को कि खोखला वाला को? क्वेश्चन देखो, दोनों की त्रिज्या इक्वल है, आवेश हमको देना है, तो किस गोले को हम अधिक आवेश दे सकते हैं? ठोस को कि खोखला को? खोखला को। ये भारी है, ये वजन है, किसको आवेश देंगे अधिक? पृष्ठ तो बराबर नहीं, भारी अभी बताए हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा कहाँ होता है? उसके पृष्ठ पर। अंदर में क्या है उससे कोई मतलब उसको नहीं है, उसको सरफेस से मतलब है। दोनों की सरफेस क्या है? इक्वल है। तो इक्वल होने के कारण आवेश भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा ना। तो चाहे गोला ठोस हो चाहे कुछ भी हो, चालक के ऊपर आवेश हमेशा क्या रहेगा? एक बराबर। कब? जब त्रिज्या बराबर हो। तो आंसर क्या होगा इसका भी? समान आवेश दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का सरफेस क्या है? त्रिज्या बराबर होने के कारण सरफेस क्या होगा? बराबर। इस कारण दोनों गोला पर हम समान आवेश देंगे। आंसर लिखो।
क्यों होगा? क्योंकि किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर होता, अंदर से कोई मतलब नहीं है। एक और क्वेश्चन लिखो, देखो समान द्रव्यमान वाली एक ठोस तथा समान द्रव्यमान वाली एक ठोस तथा एक खोखला गोला में से समान द्रव्यमान वाली एक ठोस तथा खोखला गोला में से किस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है? किस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है? समान द्रव्यमान वाली दो गोला है जिसमें एक ठोस है और दूसरा खोखला है, आवेश देना है तो हम किसको आवेश दे सकते हैं? बताओ, ठोस गोला को कि खोखला गोला को? बराबरी होगा, बराबरी होगा। पृष्ठ तो बराबर है। वजन देखो, हमको बोला गया है कि 1 kg मान लेंगे लोहा है, इसको हमको दो गोला, एक ठोस बनाना है एक खोखला बनाना है, क्या होगा? खोखला कैसे मालूम? बॉल नहीं देखी है, बीच में कुछ भी नहीं है, खाली खाली। तो ठोस गोला हम बनाएंगे तो मान लेंगे इतना इतना छोटा ना बनेगा। अगर खोखला बनाना है तो इसको इतना बड़ा ही बना सकते हैं। अब देखो इसमें से किसको हम अधिक आवेश दे सकते हैं? ए को कि बी को? क्यों देंगे बी को? दोनों तो देखो इसका द्रव्यमान दोनों का बराबर था, इसमें से बोला गया एक ठोस है दूसरा खोखला है, तो ये तय है कि अगर एक खोखला है तो ठोस से तो बड़ा ही होगा, और किसी चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर होती है, क्योंकि खोखला गोला का पृष्ठ क्या है? ठोस से बड़ा, जिसके कारण हम किसको अधिक आवेश दे सकते हैं? खोखले वाले को अधिक आवेश दे सकते हैं क्योंकि इसका पृष्ठ बड़ा है। तो आंसर क्या होगा? खोखले गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है। देखो